जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। रेशियो का ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में आपको फर्स्ट एंड सेकंड आपने वॉच करके आया होगे। अब थर्ड लेक्चर में आपको फर्स्ट एंड सेकंड की बहुत जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट एंड सेकंड जरूरत कहाँ पड़ेगी आप देखना इस क्वेश्चन में। फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन बताया था। रेशियो का टॉपिक तो चल रहा है, आपको सबको मालूम है। अगर नहीं आपने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं वॉच किया है तो आप एक काम करना, फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर आप जरूर देखना, तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में मैं जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था उसके लिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब देखना क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन क्या था आप समझिए। क्वेश्चन में था क्या, क्वेश्चन था ऐसा कुछ कि 3a, अब इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा आज का लेक्चर चला जाएगा। लेक्चर नंबर 3a 4b एंड मान लो 5c आपसे पूछ लिया था a रेशियो b रेशियो c। मैंने ये बता चुका हूं, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं 2 मिनट में कि इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। हाँ, बट पिछली बार में क्या था कि प्रॉपर नंबर्स के साथ हम लोगों ने किया था कि यहाँ पे नंबर्स था, यहां से इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। इस बार नंबर नहीं होगा, इस बार लैंग्वेज होगा कि लैंग्वेज में नंबर को इंफॉर्मेशन दिया होगा। डन। और उसके बाद क्या होगा कि उस लैंग्वेज से नंबर्स निकालना होगा, उसके बाद हमें शॉर्ट आउट करना होगा। तो अब बात समझिए, मैंने ये बताया था कि अगर 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c होगा तो आपको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 3, 4 एंड 5 का आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने आपको यही बोला था। तो 3, 4 एंड 5 का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया आपका 60। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो गया 60। 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया 20, मीन्स a की वैल्यू हो गई 20। और b की वैल्यू 4 से डिवाइड करोगे तो कितना 15, तो b की वैल्यू हो गई 15। और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 12। मींस ये आपका आ जाएगा रेशियो a रेशियो b रेशियो c। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 650 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी। यहां पे डी नहीं है, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे ये डी नहीं है। सी such that a gets 25% less than b but b gets 1/3 of less than c, then find the individual amount a b c। बोल रहा है कि a b c में 650 रुपए को ऐसे ब्रेक किया जाता है कि जो a है वो 25% कम मिले किससे, b से। बट b गेट 1/3 लेस देन c, 1/3 लेस देन c, देन फाइंड द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ए बी सी। चलिए बात करते हैं। अब एक बात बताओ, 25% को फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूं, 25% को फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 25% को फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 1/4। 1/4 मीन सिंपल सा लॉजिक है कि a को क्या मिलता है 25% कम मिलता है b से। b से 25, जो ये 1 है इस 4 का क्या है 25% है। तो अगर किसी के पास 4 रुपए होगा तो उसका 25% कम किया जाए, मीन्स 4 का 25% कम हुआ, 1 कम हुआ, तो जो नेक्स्ट जिसको भी मिला होगा उसको 3 मिला होगा। मीन्स यहां से a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 आ गया। 3 रेशियो 4 आ गया, मीन्स b को 4 रुपए मिला तो a को कितना मिला होगा 3 रुपए, इस इंफॉर्मेशन से। बट b गेट 1/3 लेस देन c। बोल रहा है कि जो b है ना, जो b है 1/3 पाता है कम किससे, c से। c से 1/3 कम पाता है। अगर मैं मान लेता हूं, अब बात समझना, 1/3 लेस देन c मतलब अगर c का 3 रुपए मानता हूं तो 3 रुपए का 1/3 कितना होगा 1। अगर c आपने मान लिया कि ये 3 रुपए था तो जो b होगा वो 1/3 कम पाया होगा, तो 3 का 1/3 होता है 1, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ये जो 2 आएगा वो किसका आएगा, b का। ठीक है, तो आपका b रेशियो जो c आएगा वो कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3। 2 रेशियो 3। तो यहां से देखो a रेशियो b रेशियो c आपका 2 रेशियो 3 और 3 रेशियो 4 आ गया। क्लियर यहां तक। अब आपसे पूछा गया है कि किस रेशियो में डिवाइड किया जाए कि ए बी एंड सी का जो अमाउंट होगा 650 रुपए को डिवाइड किया जाए तो ए को, बी को और सी को कितना मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए कि 25% का मीन्स 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मीन्स 4 पहले अगर होता, 4 यूनिट होता या 4 रुपए होता तो 25% कम होता, तो 4 में से 1 हटा दोगे तो 3 बन जाएगा। मीन्स आपके
ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिक 4 हो जाता। ठीक है। दूसरा, जो बी है सी से 1/3 कम है, तो 1/3 का मतलब होता है कि 3 रुपीज होगा, तो 3 रुपीज का 1/3 होगा 1 रुपए। तो 3 रुपए में से 1 रुपए माइनस करूंगा तो 2 रुपए आ जाएगा। मींस बी की वैल्यू 2 रुपए और सी की वैल्यू 3 रुपए। जब इतना इंफॉर्मेशन मैंने निकाल दिया तो ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो सी 2:3। डन। तो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो। अब कितना आ गया? अब मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था आप लोगों को, कि जब ए की वैल्यू निकालनी हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। जब सी की वैल्यू निकालनी हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। और जब आपको बी की वैल्यू निकालनी हो तो 4 2 जा 8। यही बताया था। आप जिससे ये कैंसल आउट हो रहा है कर दो। आप 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3:4:6। हो गया? हो गया यहां तक? अब देखियो, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ गया 3:4:6। यहां पे मैंने लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया क्या, कि अगर ए को 3 रुपए मिल रहा है तो बी को 4 रुपए मिलेगा और सी को 6 रुपए मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक से रखना। अगर ए को 3 रुपए मिल रहा है तो बी को 4 रुपए, सी को कितना? 6 रुपए। अगर ए को 3 की जगह पे मैं 6 देना स्टार्ट करूं, मींस इसकी वैल्यू का 2 गुना स्टार्ट करूं, तो बी का भी 2 गुना, मींस 4 का 8 हो जाएगा और सी का 6 का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? तो अब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरे पास इन तीनों पैसों को जोड़ दूं तो मेरा पैसा आना चाहिए कितना? 6 + 4 10 3 13, 13 रुपए। अगर 13 रुपए होता तो 6 रुपए ये, 4 रुपए ये, 3 रुपए ये, बट वो 13 नहीं है। वो कितना बोल रहा है कि 650 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करिए आप। तो 650 को आप 13 से डिवाइड करो, 13 5 जा 50, 65, 13 5 जा 65। क्लियर? मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू 50 गुना है, तो यहां पर ये 6 यूनिट है, तो इंटू 50, तो 5 6 जा 30, 300। सी की वैल्यू आ गई 300 रुपए। और यहां पे इंटू 50, तो ये कितना आ गया? 150, 150 रुपए। इंटू 50, तो 50 दून चौक 100, सॉरी 200, 5 को 20, 200, 200 रुपए। ये इन तीनों की वैल्यू आ गई कि सी को 300 रुपए मिलता, बी को 200 रुपए, ए को 150 रुपए। इन सबको आपस में जोड़ के देख लो, 650 आ गया, 300, 2 500, 1 600, 650। क्लियर? आई होप सो ये क्लियर हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब पिछली बार क्लास में किया था तो यहां पे ये नंबर्स के साथ सिर्फ किया था, इस बार उन्होंने क्वेश्चन में पुट किया, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपका, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन सेकंड पढ़िए। बोल रहा है कि 44,000 रुपए हैं, ठीक है, उसको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोल रहा है कि शेयर ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी। बोल रहा है कि जो भी ए का शेयर होगा वो कितना होगा? 2/3 ऑफ बी। मतलब बी का जो भी अमाउंट होगा उसका 2/3 कर दिया जाए तो ए का शेयर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहा है शेयर ऑफ बी इज 1/2 ऑफ सी। मतलब सी का जो भी शेयर होगा, मान लो सी के पास 100 रुपए होगा, तो सी के 100 रुपए का 1/2 कर दूं तो वो बी का शेयर होगा। मीन्स 100 रुपए का 1/2 करोगे तो 50 आएगा, मीन्स बी का शेयर कितना होगा? 50 रुपए होगा, अगर सी का 100 हुआ तो। ठीक है। फिर बोल रहा है शेयर द फाइनल सम ऑफ द ए एंड सी। बोल रहा है कि ए और सी का फाइनल शेयर बताओ, अगर दोनों का पैसा जोड़ दिया जाए तो कितना होगा। क्लियर? तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे कर लेता हूं। क्वेश्चन अगर हिंदी में, अगर तुम्हें इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कि 44,000 रुपए हैं। फिर बोला गया है कि इस प्रकार वितरित किया गया, इस प्रकार दिया गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2/3 है। मीन्स बी का जो भी हिस्सा होगा उसका 2/3 कर दोगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा। फिर बोल रहा है और बी का हिस्सा सी का 1/2 है। बोल रहा है कि बी का जो भी हिस्सा होगा सी का 1/2 कर दे तो उसका हिस्सा आ जाएगा। तो बोल रहा है ए और सी का दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा। क्लियर मैंने क्या बोला? तो यहां से देखिए, मुझे ए का शेयर निकालना है, बी का जो भी होगा पैसा मुझे नहीं मालूम, बी का मैं मान लेता हूं 20 रुपए ही था, तो बी का 2/3 कर दो। 20 रुपए था, उसका 2/3 पार्ट करोगे तो वो ए का निकल जाएगा। तो यहां से आपका ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूं। पहला इंफॉर्मेशन, चलो यहां तक तो हो गया, हमने निकाल लिया। दूसरा इंफॉर्मेशन, फिर बोला है एंड शेयर ऑफ बी इज 1/2 ऑफ सी। बोल रहा है जो बी का शेयर होगा ना,
वो जो भी सी का शेयर होगा उसका 1/2 होगा। जो भी सी का शेयर होगा, सी का मैंने मान लिया सी रुपए था, तो 1/2 रुपीज। सी का 1/2 करोगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, मीन्स बी बाई सी इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 रुपीज। यहां तक क्लियर हो गया। बस जब यहां तक इंफॉर्मेशन आ गया तो मुझे कुछ सोचना नहीं है, मीन्स ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 आ गया यहां से, एंड बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आ गया, बी रेशियो सी इक्वल टू क्या आ गया, 1:2। डन। यहां से आप लोग ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकते हो। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट अल्फाबेट मीन्स 2 इंटू 1 2, और यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट निकलेगा मीन्स सी, 3 2 जा 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बी निकल जाए, 3 1 जा 3। ये इंफॉर्मेशन आ गया। मीन्स सिंपल सा लॉजिक है, अगर सी को 6 रुपए मिले तो बी को 3 रुपए मिलना चाहिए और ए को 2 रुपए मिलना चाहिए, और इन सबके पैसे को जोड़ दूं तो मुझे पास क्या आना चाहिए, 11 रुपए आ गया। बट वो बोल रहे 11 रुपए नहीं था, कि 11 रुपए को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना था। डिस्ट्रीब्यूट कितने रुपए को करना था, 44,000 रुपए को। तो इस 11 की वैल्यू है 44,000 के बराबर। कितने टाइम, 11 4 जा 4000 गुना, 11 में 4000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44,000 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस 6 को भी 4000 गुना 4000 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 24,000। अच्छा पूछा क्या है, सॉरी मैं यहां पे ध्यान नहीं दिया कि क्या निकालना है। निकालना क्या है, ए एन सी, ए एन सी निकालना। अच्छा एक बात बताओ, ए एन सी अगर हमें निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी, 2, सी की वैल्यू कितनी, 6, इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, 8 रुपए। बट वो 8 रुपए नहीं बनेगा, 8 रुपए का 4000 गुना ज्यादा बनेगा, इनटू 4000। तो कितना हो गया, 8 4 जा 32,000, सॉरी हाँ सही है, 8 4 जा 32,000 रुपीज ए और सी का दोनों का मिलाकर बना होगा। क्लियर। तो सिंपल सा लॉजिक कहने का मतलब है कि इसमें आपको यह समझना है कि इसको कैसे बैलेंस करके चला जाए। अगर इसको आपने बैलेंस कर लिया ना तो आगे का क्वेश्चन तो आपको पहले से ही आता है, आपने सीखा ही है। क्लियर हुआ, यहां तक कंफर्म है, देख लीजिए एक बार आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे हम लोग एक एक लेक्चर में आगे बढ़ जाएंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप एक बार पढ़िए समझिए और अप्रोच करिए। बोल रहा है कि 3600 रुपए है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए बी सी में, डी में भी 4 लोगों में, सच डेट ए गेट 1/3 लेस देन बी। बोल रहा है कि जो ए है ना 1/3 कम पाता है, किससे, बी से। कम पाया है, इतना थर्ड कम पाया है, जितना कम पाया है ये ध्यान रखना, उसका उतना थर्ड नहीं पाया। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि ए जो है बी का 1/3 पाता है, बट इसमें यह है कि जो ए है बी से 1/3 कम पाता है, 1/3 कम पाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लो सपोज दैट कि 1/3 कम पाता है कौन, ए, तो जो ये 1 होगा इस 3 का 1/3 होगा, ये आपको मालूम है। तो ए को कितना मिलेगा, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मीन्स यहां से आपका आ गया एक इंफॉर्मेशन, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3। फिर बोल रहा है सी गेट 25% मोर देन ए, सी गेट 25% मोर देन ए। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। सी को मिलता है 25% ज्यादा, किससे, ए से। एक बात समझना, अगर ये 1 जो है इस 4 का कितना परसेंट है, 25%। मीन्स अगर कोई 4 रुपए किसी के पास होगा तो उसको 25% ज्यादा मिलेगा, तो कितना मिलेगा इसको, 5 रुपए। अच्छा ज्यादा कौन पाता है, सी, सी को मिलता है कितना, 25% ज्यादा, कितना, किससे, ए से। तो सी रेशियो ए इक्वल टू आ जाएगा 5:4। सी को 25% ज्यादा मिला है, किससे, ए से। अगर ए 4 होगा तो सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एंड डी गेट 25% लेस देन है, और बोल रहा है कि जो डी है ना वो ए से कितना कम पाता है, 25%। 25% ए से कम पाता है, मीन्स 1/4। अगर कोई वैल्यू 4 है, कोई वैल्यू 4 है तो 4 का 25% तो होता है 1, 4 में से 1 माइनस 3,
कौन कम पाया है? डी। कितना परसेंट? 25%। मतलब ये तो हो गई डी की वैल्यू और ये हो गई ए की वैल्यू। डन। मीन्स ए रेशियो डी जो आ गया वो क्या आ गया? 4:3। 4:3। तो बोल रहा है कि फाइंड देयर इंडिविजुअल अमाउंट। अच्छा, इसको आप देख लेना, लिख लेना अगर लिखना हो तो, नहीं तो अभी जरूरत पड़ेगी तो इसको हटा दूंगा। अब एक बात बताओ, इन तीनों पॉइंट्स में, तीनों इक्वेशन पे, तीनों रेशियो में एक वेरिएबल कॉमन है, वो है ए। एक पर्सन कॉमन है, कौन है? ए। मीन्स ए की वैल्यू यहां पर भी है, ए की वैल्यू यहां पर भी है, ए की वैल्यू यहां पर भी है। अब जाहिर सी बात है, अगर ए की वैल्यू है तो एक चीज तो कॉमन होना चाहिए। जब ए यहां पर है तो ए की वैल्यू तीनों में बराबर होनी चाहिए। ए की वैल्यू यहां पर 4 है, ए की वैल्यू यहां पर 4 है, बट ए की वैल्यू यहां पर 2 है। तो उस ए की वैल्यू को बैलेंस कर दो। तो यहां पे मैं फिर लिख दे रहा हूं, अब जरा ए के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। तो यहां से भी ए रेशियो सी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, ए रेशियो सी इक्वल्स टू 4:5। और यहां से लिख देता हूं ए रेशियो बी, सॉरी, डी इक्वल टू 4:3। हो गया। अब सब में साफ दिख गया साइड में कि कॉमन है। अब एक बात बताओ, ए की वैल्यू यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो है तो किसी एक वैल्यू से किसी एक सिंगल वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो या वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो दूसरा भी उसी रेशियो से बढ़ना चाहिए। तो इस 2 को मुझे 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस 2 को मुझे 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे करना चाहिए कुछ भी नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बढ़ जाएगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन। तो यहां पे हो गया 4 ए की वैल्यू, तो यहां पर आ गया 6 बी की वैल्यू। अब देख लेते हैं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, मीन्स तीनों में ए की वैल्यू 4 हो गया। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितना आ गई? 4। बी की वैल्यू यहां पे कितनी है? 6। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बी और किसी रेशियो में नहीं है, तो डायरेक्ट बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू आपकी ये 5, और डी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये रेशियो आ गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में। ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। अब इस रेशियो में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कितना रुपए? 3600 रुपए। तो यहां से कितना आ गया? 4 + 6 10, 5 15, 3 18। मीन्स इन सारे पैसों को मैं आपस में ऐड कर दूं तो वो 18 रुपए बनेंगे। बट क्वेश्चन में बोल रहा है वो 18 रुपए नहीं है, वो कितने हैं? 3600 रुपए। मीन्स इस 18 की वैल्यू जो है वो 3600 है। तो कितने गुना? 18, 2 जा और 2 0, 200 गुना। आपसे पूछा क्या है? फाइंड देयर इंडिविजुअल अमाउंट। इंडिविजुअल अमाउंट निकालने की बात की है अगर उसने, तो बस सबको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 200, ये आ गया आपका 600 रुपए। 5 × 200, ये आपका आ गया 1000। 6 × 200, ये आ गया आपका 1200। और ये आ गया 4 × 200, ये कितना आ गया? 800। ये चारों आंसर आ गए, बस यही आपसे पूछा था। तो देख लेना इसको बैलेंस किस तरह किया हम लोगों ने। ये थोड़ा नया टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी डी सच डेट बी गेट 20% लेस देन है। बस कहानी तो वही है, अभी लेस देन पे बात कर रहे हैं। 20% को लेस देन में क्या, 20% को क्या लिख सकता हूं? 1/5। अगर ये जो 1 है ना, इस 5 का 20% है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर 5 रही होगी तो 5 से 20% कम मीन्स 1 यूनिट कम, मीन्स वो 4 बन जाएगा। कौन कम है? सबसे पहले ये समझो कौन कम है। बी गेट्स, बी कम होता है किससे? ए से। मीन्स यहां पर अगर आपका ए रेशियो बी निकाला जाए तो क्या निकल जाएगा? बी गेट्स 20% लेस देन है, मीन्स ए से 20% कम पाता है कौन? बी। तो ये जो 4 है वो 20% कम है किससे? इस 5 से। मीन्स 4 की वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी? बी की।
और जो 5 होगी वो किसकी होगी, ए की। कंफर्म। बी गेट्स 20% लेस देन है, 4 जो है वो 20% कम है किससे, इससे, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। कंफर्म। नेक्स्ट, बी गेट्स 1/3 लेस देन सी। अब यहाँ पे अगेन 1/3 लेस देन सी, मतलब ये जो 1 है इस 3 का 1/3 है, मीन्स ये बन जाएगा 2। बी को मिलता है मीन्स बी की वैल्यू हो गई 2, और किससे, सी की वैल्यू हो गई 3, मीन्स बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3। फिर बोल रहा है बट डी गेट्स 33 1/3% मोर देन सी। 33 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3, मतलब जो ये 1 होगा ना इस 3 का 33 1/3% होगा। मतलब अगर आपके पास 3 रुपए है, उसका बोल दूं कि 33 1/3 रुपीज दे दो, तो उसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि 1 रुपए होगा, 33 1/3%। तो अगर ये क्या बोला है कि जो डी है 33 1/3 पर मोर देन पाता है सी से, मतलब 3 रुपए सी के पास होगा तो 1 रुपए डी को ज्यादा मिला होगा, मीन्स 4 रुपए मिला होगा, और ये सी को तो ये डी को मिला होगा, मीन्स सी रेशियो डी कितना आ गया आपका, 3:4। अभी इस पे बात कर चुके हैं हम लोग, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है आपका, निकाल दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। डन यहां से। अब एक बात समझिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो देख लिए 5 2 जा 10 3 जा 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4 3 16, 4 4 जा 16 3 जा 48 48। ए और डी तो आ गया, अब निकालना है बी और सी। अब देखिए यहां पे इसका आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले वो फर्स्ट लेक्चर को आप देख लेना जाकर। तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो बी की वैल्यू आ गई 24। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, इनका इनका इसका इसका मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 12 3 जा 36। सही है, हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि एलसीएम कुछ बड़ा आ गया, तो आपको जिससे जो कट रहा है काट दो, जिससे भी जो कट रहा है काट दो। देख लो 6 से कट रहा है, 6 5 जा 6 4 जा 6 6 जा 6 8 जा। क्लियर। अब आ गया ये एक्चुअल में इसका रेशियो की, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो। डन। इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कितने रुपए, 4600 रुपए। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो, सॉरी इन चारों को ऐड करो, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23। अगर 23 रुपए रहता ना तो 8 रुपए डी को मिलता, 6 रुपए सी को मिलता, बी को मिलता 4 रुपए और ए को मिलता 5 रुपए। बस यही कहानी है। बट वो बोल रहे 23 रुपए नहीं है, वो कितना है, 4600 रुपए है। तो 4600 को 23 से डिवाइड करो, 4600 को 23 से डिवाइड करो तो 23 2 जा होता है 200 बार में, मतलब इसके एक यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है, इसके एक यूनिट की वैल्यू। तो फिर पूछ रहा है बी एंड सी टुगेदर बता दो। एक बात बताओ, बी में कितना है 4, बी में कितना है 4, सी में कितना है 6, दोनों का मिला के कितना बनेगा, 6 + 4 10। वो 10 यूनिट की वैल्यू पूछना है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 10 × 200 कितना हो जाएगा, 2000 रुपए आ जाएगा इसका आंसर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। देख लो एक बार, जहां पर भी डाउट है मुझे कमेंट बता दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है कि 7000 को ऐसे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी सी डी में कि अगर 2/3 जो सी को मिलता है सच डेट 2/3 ऑफ ए, मतलब ए को जितना भी मिला हो उसका 2/3 भाग निकाल दिया जाए तो वो सी को मिला होगा। मुझे नहीं मालूम ए को कितना मिला था। ठीक है, फिर बोल रहा है 75% ऑफ बी एंड 1/3 ऑफ सी आर इक्वल। ठीक है, बोल रहा है कि बी को जितना भी मिला होगा
उसका 75% निकाल दिया जाए और सी को जितना भी मिला होगा उसका 1/3 कर दिया जाए, तो वो तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और ए बी सी का इंडिविजुअल बता दो। निकालते हैं, देखते हैं। 2/3 ऑफ ए का जो भी पैसा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि कितना रहा है, मैं मान लेता हूं ए का ए रुपए रहा है, तो ए का 2/3 निकाल दो। 75% ऑफ बी, 75% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/4। मतलब बी के पास जो भी पैसा रहा होगा, मैं मान लेता हूं बी के पास बी रुपए था, तो उसका 75% मीन्स 3/4। और 1/3 ऑफ सी, मतलब सी के पास जितना भी पैसा रहा होगा, मैं मान लेता हूं सी के पास सी रुपए रहा होगा, उसका 1/3 निकाल दिया जाए। तो आपस में ये सारे इक्वल हैं। बोल रहा है कि बी का 3/4, ए का 2/3, सी का 1/3 निकाल दिया जाए, और इन तीनों पैसा, जो पैसा निकला होगा, इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा निकला होगा, इन तीनों पैसों को कंपेयर किया जाए तो मालूम चलेगा सभी बराबर हैं। ये तो ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, ये भी 1,000, ये भी 1,000, ये भी 1,000। तो अब इसमें अप्रोच कैसे किया जाएगा आप समझना। मैंने आपको बताया था कि ये जब आपस में बराबर है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पर कुछ वैल्यू रखो, यहां पर कुछ है, यहां पर, इन सबको वैल्यू आपस में बराबर आना चाहिए। अभी मैंने स्टार्ट जब रेशियो किया था तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने क्या बोला था आपसे कि यहां पर जब भी ऐसा केस आ जाए, जब भी ऐसा केस आ जाए, तो यहां की वैल्यू को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। आप सोचिए, अगर आप नहीं कर पाए होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर जरूर देखना, अगर अभी तक अप्रोच नहीं हुआ है तो। अब देखिए यहां पर क्या अप्रोच कर सकते हैं कि यहां पे थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको, समझना। अगर a की वैल्यू 2/3, यहां पे a से पहले 2/3 है और a की वैल्यू 3/2 रख दूं, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो यहां पे 1 आ जाएगा। सेम थिंग यहां पर भी कर दूं, 3/4 इंटू 4/3 कर दूं, b की वैल्यू 4/3 में, तो 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। इसी तरह 3/1 कर दूं तो 3 से 3 सी की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पे एक चीज तो मालूम चल गई कि a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3/2, जस्ट इसका उल्टा। और b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3/1 या 3। ये इनका रेशियो बन जाएगा। क्योंकि मुझे रेशियो निकालना जरूरी है, तभी हम 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब रेशियो आ गया आपका फ्रैक्शन में, मसला यहां पे हो गया। तो रेशियो को फ्रैक्शन से हटाने के लिए 2, 3 और 1 का एलसीएम लो। 2, 3 और 1 का एलसीएम होता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऑटोमेटिक कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और ये 6 बार में, तो 6 3 जा 18। मीन्स इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी का। सही है। तो अब इन तीनों का रेशियो आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया 9:8 रेशियो 18। इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, 9 + 8 17, और 17 + 18 17, 34 एक 35, 35 रुपए। अगर 35 रुपए रहा होता तो सी को मिलता 18 रुपए, बी को मिलता 8 रुपए, और ए को मिलता 9 रुपए। यही कहानी है। बट वो बोल रहा है कि भैया 35 रुपए नहीं है, वो 7,000 है। तो 35 का 7,000 कितने गुना, 35 2 जा 2, 2 0 और 200 गुना। पूछा क्या है आपसे, ए बी एंड सी, इंडिविजुअल पूछा है, ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू 200, 2 9 जा 18, 1800। बी की वैल्यू इंटू 200, तो 8 दूना 1600 रुपए। सी की वैल्यू इंटू 200, तो 18 2 जा 3600। ये तीनों का इंडिविजुअल आ गया। ये एक आपका आंसर है, ये है और ये है। मीन्स 1800, 1600 और 3600, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका ऐसा ही गिवन रहेगा, क्या, 1800, 1600 और 3600। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, बोल रहा है 43,000 रुपए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच डेट
40% ऑफ ए, 60% ऑफ बी, 1/3 ऑफ सी इक्वल। सेम प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। बस इसमें आपको क्या जज करना होगा कि क्या 40% को मैं तुरंत फ्रैक्शन में लिख दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा अगर फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे तो, ऑफ कोर्स होगा, बट मसला ये है कि जब आप टाइम मैनेज करने बैठोगे तो नहीं होगा। मींस 40% को आपको मालूम होना चाहिए कि 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/5। और 60% को क्या लिख सकते हैं, 60% को लिख सकते हैं 3/5। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन नहीं मालूम हो ना कि ये कैसे आ रहा है, तो 60 को आप परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर दें, 23 जा 25 जा, यही आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा आपका। डन, मैंने क्या बोला। अब 1/3, अब देखिए 40% ऑफ ए, मैं मान लेता हूं कि ए का ए रुपए था, इसका 40%, 40% को 2/5 लिख सकता हूं। 60% ऑफ बी मीन्स 3/5 अपॉन बी, और 1/3 ऑफ सी, सी का मैं मान लेता हूं सी रुपए था। ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल बता दो कि ए बी सी का इंडिविजुअल। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन के ना सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लो। 5/2 जस्ट अपोजिट, मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर जो है इसका ऊपर, न्यूमरेटर नीचे, मींस 5/2। ए की वैल्यू जो होगी 5/2, रेशियो बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 2/1। 2 3 1 का एलसीएम हो गया कितना, 6 6 6। तो 2 3 जा, सेम क्वेश्चन नहीं, 2 3 जा तो 5 3 जा 15 हो गया, 3 2 जा मीन्स 5 2 जा 10 हो गया, और 1 6 जा तो 6 2 जा 12 हो गया। ये आ गया कि ए की वैल्यू 15 रुपए, बी की वैल्यू 10 रुपए, सी की वैल्यू 12 रुपए, यही आया। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो कितने रुपए बनेगा भाई, 15 10 25, और 25 और 12 हो गया 37 रुपए, 37 रुपए। और यहां पे क्या दे रखा है, 43,000, 43,000, ठीक है। तो अब ये चीज सोचो, 43,000, ठीक है, 43,000, ये इसका कितने गुना पूछा, क्या है इंडिविजुअल, इसका कितने गुना, तो अभी हमें प्रॉपर नहीं कैंसल आउट होगा, तो 43,000 को आप 37 से कर देना, ठीक है। 25 12 37, सही है, 43,000 को 37 से। अब आपको क्या पूछा है, ए की वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू कितनी है 15, तो आप एक काम करो, यहां पे इंटू 43,000। अच्छा यहां पे मैं भी सोचू गलत क्यों हो रहा है, 1/3 है, 1/3 है, चलो कोई बात नहीं, आप ना फिर आप इसी पे कर लो, यहां पे 1/3 कर लेना, यहां पे 1/3 कर लेना, मैंने गलती से 1.5 लिख दिया, 1/3 कर लेना, तभी कुछ गलत आ रहा है, बट कोई बात नहीं, कैलकुलेशन पे चल रहे हैं हम, घबराना मत। अगर 43,000 है, 43,000 है, 43,000 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 37 से। डन, एक यूनिट की वैल्यू है, कितने यूनिट निकालना है आपको, 15 यूनिट, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर देना, 15 इंटू 43,000 डिवाइडेड बाई 37, ये आपकी ए की वैल्यू आएगी। अब देखना कैलकुलेशन यहां पे बढ़ गया, क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में उठा लिया 1/3 की जगह पे 1.5, तो घबराना मत, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, कुछ भी अलग नहीं है आपका, बस यहां पे गलती से 1/3 मैंने 1/3 की जगह पे 1.5 ले लिया, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन में ही 1.5 कर लेना, खत्म, नहीं तो कैलकुलेशन पूरा आपको चेंज करना पड़ता। तो ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करना। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 43,000 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 10, ये आपके बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके बी की वैल्यू आ गई। और सी की वैल्यू भी सेम, 43,000 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 10, ये आपके सी की वैल्यू। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया सिर्फ एक डिजिट की चेंज से, तो यहां पे वो कर लेना। अब तुम इसको एज ए होमवर्क लेके चलना कि इसको मैं 1/3 पे कर लूंगा, इस पे 1/3 लगा के करना, देखना आंसर आ जाएगा। और 1.5 पे किया तो आंसर ये आना स्टार्ट हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा इसको लिख लेना।
डन, आई होप शो क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा सा एक जगह मिस हुआ बट कोई नहीं, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सिर्फ इसको 1 1.5 कर लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और वैसे 1/3 पे आप क्या करोगे, एज ए होमवर्क लेके चल लेना। डन, मैंने क्या बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। बोल रहा है कि 8640 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी सच डेट 5 टाइम ऑफ शेयर ऑफ ए। ठीक है, 5 टाइम शेयर ऑफ ए है। बोल रहे कि ए का जो भी शेयर होगा उसका 5 गुना, 4 टाइम ऑफ शेयर ऑफ बी, बी का जो भी शेयर होगा उसका 4 गुना, मींस बी का शेयर मैं मान लिया कि बी ही रुपए है तो उसको 4 गुना। और 8 टाइम ऑफ सी, सी का जो भी शेयर होगा उसका 8 टाइम, 8 गुना। ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सॉरी, 10 टाइम ऑफ डी, और ये 10 गुना किसका, डी का। सारे के सारे क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है कि सी का शेयर बता दो, सी का शेयर बता दो। अब एक बात बताओ, अगेन मैं पहले लेक्चर पे लेके तुम्हें चलता हूं और पूछता हूं कि क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं था कि जब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना हो तो कैसे, क्या बताया था, 5 4 8 10 का एलसीएम निकाल लो। तो 5 4 8 और 10 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 40। एलसीएम किसका, 5 4 8 एंड 10 का एलसीएम क्या आ गया, 40। इस 5 से इसको डिवाइड करो, 5 कितने टाइम, 8 जा, ए की वैल्यू आ गई। 4 से डिवाइड करो 40 को, 4 10 जा, बी की वैल्यू आ गई। 8 से डिवाइड करो 40 को, 5 जा, और 10 से डिवाइड करो 40 को कितने बार में, 4 बार में। इसी रेशियो में उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इन सबको आपस में ऐड करूंगा तो कितना बनेगा भाई साहब, 5 4 9, 9 और 10 19, 19 प्लस 8 27। अगर 27 रुपए होता तो डी को मिलता 400, सी को मिलता 500, बी को मिलता 10 रुपए और ए को मिलता 8 रुपए। बट वो बोल रहे 27 रुपए नहीं है, वो कितना है, 8640। तो 27 का 8640 कितने गुना है। ठीक है, तो देखो 27 से 86 को काटूंगा मैं तो कितने बार में, 3 बार में चला जाए, 20 3 60, 7 3 21, तो ये हो गया 81। 3 बार में 81, कितना बचा, 5 54, 27 दूना 54, 320 गुना। 27 से अगर इसको आप काटोगे तो 320 गुना होगा। डन, मैंने क्या बोला, क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है, शेयर ऑफ सी। शेयर ऑफ सी, सी की वैल्यू है कितनी इसमें, सी की वैल्यू दिखा रहा कि ये 5 है, तो इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 320 से। तो ये हो गया 5 3 1500 और 5 दूना 10, 1600 रुपए हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन, तो इतना इजी बनता है, बस कॉन्सेप्ट आपका पहले इन दूसरे लेक्चर पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे देखो क्या बोल रहा है, बस वही उसी बेस पे चलना है, क्वेश्चन आपको समझते हुए चलना है। बोल रहा है ए बी सी डी टुगेदर इन्वेस्ट 60,000 रुपीज। बोल रहे हैं कि चारों के चारों मिलके 60,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 2/3 ऑफ रिमेनिंग पर्सन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन में। बोल रहा है कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है ना, 2/3 है किसका, रिमेनिंग पर्सन था। अच्छी एक बात बताओ, ए के बारे में बोला गया है और रिमेनिंग पोर्शन के बारे में। अगर ए है तो बाकी के बच्चे कौन कौन से होंगे, बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, इसका जो 2/3 होगा वो ए के पास, ए ने इन्वेस्ट किया होगा। ए ने इन्वेस्ट किया होगा कितना, जितना बी सी डी आपस में तीनों ने मिलके किया होगा, उसका 2/3 निकाल जाए तो ए ने किया होगा। ये क्वेश्चन है, पहला इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहा है द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। अगर बी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, रिमेनिंग पर्सन का 1/4, रिमेनिंग पर्सन कौन बचे, ए प्लस बी प्लस, सॉरी, ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी का 1/4, 1/4। बट इन्वेस्टमेंट
ऑफ सी इज 1/5 ऑफ रिमेनिंग पर्सन। बोल रहा है कि जो सी का इन्वेस्टमेंट है ना 1/5 है रिमेनिंग पर्सन। 1/5 रिमेनिंग कौन होगा? जब सी इधर है तो इधर होगा ए, बी और डी, ये तीन होंगे। इस क्वेश्चन को देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ लिया है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ डी, डी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था इस 60,000 रुपए में। अब एक चीज सोचो कि इन चारों ने मिलकर 60,000 रुपए लगाए, इन चारों का रेशियो आ जाए, हम कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? इन चारों का रेशियो आ जाए, मीन्स ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आ जाए, कहानी सेट हो जाए। तो एक बात बताओ, यहां से हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां से हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए बाई बी प्लस सी प्लस डी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2/3। पहला इंफॉर्मेशन, इस बी प्लस सी प्लस डी को नीचे लेकर आ गया, और यहां से आ गया क्या? बी बाई ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1/4, और यहां से कितना आ जाएगा? सी बाई ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 1/5। बस इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया। अब कहानी समझना, अगर ए 2 रुपए कर रहा है तो बी सी डी दोनों मिलकर 3 रुपए कर, तीनों मिलकर 3 रुपए कर रहे होंगे। अगर बी 1 रुपए कर रहा है तो ए सी डी 4 रुपए, अगर सी 1 रुपए कर रहे हैं तो ए बी डी 5 रुपए कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना यहां पे थोड़ा सा, कि सब में जो ये हैं ये सभी कॉमन है। यहां पर भी ए है तो यहां पर भी ए है, बी यहां पर भी है तो बी यहां पर भी, सी यहां पर है तो सी यहां पर, डी यहां पर, डी यहां पर, सब में है। मीन्स पर्सन नहीं चेंज हो रहा है। अगर मैं हूं और मेरा दोस्त है, मेरे पास 100 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 500 रुपए है, दोनों का पैसा जोड़ा जाए, मीन्स पहले मेरा पैसा रखा जाए फिर उसके बाद 500 रुपए रखा जाए, तो वैल्यू कितनी बनेगी? 600। अगर पहले उसका पैसा रखा जाए 500, उसके बाद मैं अपना पैसा रखूं, तो भी तो वैल्यू 600 बननी है। तो एक बात समझो कि ए बाई बी सी डी, इन सबको ऐड करूं तो यहां पे 5 रुपए बन रहा, इन सबको ऐड करूं तो भी यहां पे 5 रुपए बन रहा, बट यहां पे ऐड कर रहा हूं तो यहां पे 6 रुपए बन रहा। यहां पे ऐसा क्या हुआ होगा कि 6 रुपए हो गया? मीन्स हमें सबका पैसा जब आपस में जोड़ा जाए तो वहां पे पैसा बराबर होना चाहिए, वहां पे पैसा बराबर। तो 5 6 और 5 और 6 का एलसीएम बताओ कि 5 5 6 का एलसीएम क्या होगा? 5 5 6 का एलसीएम होगा 30। या आप इस 6 से इन सब में मल्टीप्लाई कर दो, या इस 5 से इन सब में, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं 30 रुपए बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6 से, और इस 6 में इस 5 5 जो था 5 से, मीन्स ये भी 30 रुपए हो गया, ये भी 30 रुपए हो गया, ये भी 30 रुपए हो गया। अब मुझे कोई इशू नहीं है, सबके पैसे बराबर हो गए। जब सबके पैसे बराबर हुए ना, तो जब ये 6 गुना बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 6 गुना बढ़ा होगा, ये भी 6 गुना बढ़ा होगा, ये 6 गुना बढ़ा है तो ये भी 6 गुना बढ़ा होगा, और ये भी 6 गुना बढ़ा होगा। और जब ये 5 गुना बढ़ा है तो ये भी 5 गुना बढ़ा होगा, और ये भी 5 गुना बढ़ा होगा। क्लियर रखना आप। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन निकल के आई, यहीं से मैं लिख दे रहा हूं, 2 2 जा 4, 4 अपॉन कितना? 18, नहीं 2 2 जा 18, हाँ सही है। 6 5 जा, अरे नहीं, यहां पे देखना है, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई है, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, यहां पे 12 है। अब देखो 18 प्लस 12 30 रुपए बन रहा है, 30 रुपए बन रहा है। यहां से कितना आ गया? 6 1 जा 6, और ये आ गया 6 4 जा 24, और यहां से कितना आ गया? 5 1 जा 5, यहां से आ गया 5 5 जा 25। अब देखो 18 प्लस 12 30, 24 प्लस 6 30, 25 प्लस 5 30, मतलब सबके पैसे बराबर हो गए, मीन्स चारों का पैसा जोड़ा जाए तो आपस में बराबर है। तो अब एक चीज सोचो, अब मेरे पास थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, बट कोई ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकाला जाए। अब ए के पास अगर, इस ए के पास अगर 12 रुपए हैं तो बी सी डी मिला के कितने हैं? 18। तो ए का आ गया 12, तो बी का कितना आया? 6। इस बी का, ये आपका बी है 6 रुपए आया। और सी के पास कितना? ये आपका सी है, तो यहां से ये रिलेट करेगा, मीन्स 5 रुपए। और डी के पास कितना आएगा भाई साहब? डी के पास तो मिला ही नहीं हमें कुछ,
तो एक बात बताओ, जब चारों का पैसा हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये। तो इस 30 रुपये में से 3 का पैसा हटा दिया जाए तो हमारा जो बचा हुआ मिल जाएगा। 3 का पैसा कितना है? 12 + 6 18, 18 + 5 23, और 30 में से जब 30 में से 23 माइनस कर दोगे, 30 - 23 कर दोगे तो कितना बचेगा? कितना बच जाएगा? 30 - 23 कर दो, कितना बच जाएगा? 7। मीन्स जो इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इस रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि 12 रुपए ए को, बी को 6 रुपए, सी को 5 रुपए, डी को 7 रुपए मिलेगा। मीन्स इन सब का पैसा अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 30 रुपए। अभी हमने देखा है 30 रुपए। वो बोल रहे हैं कि 30 रुपए नहीं है भाई साहब, कितना है? 60,000। कितना है? 60,000। ये ध्यान रखना। तो 30 का 60,000 कितने गुना? 0 से 0, 3 2 जा 2000 गुना। पूछा क्या है? फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ डी। डी कितना था? 7। तो 7 का भी 2000 गुना कितना हो जाएगा? 14,000। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लेना इसमें बैलेंस कैसे करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना कि बैलेंस कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि 28,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ए बी सी डी में, सच डेट ए विल गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि ए जो है 2/5 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन, बी विल गेट 25% लेस द रिमेनिंग पर्सन, एंड सी विल गेट 1/6 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। फाइंड द इंडिविजुअल। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहां से देखिए 2/5 ऑफ रिमेनिंग पर्सन मीन्स कौन पाता है? ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए के लिए क्या हो गया? ए विल गेट 2/5 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी प्लस सी प्लस डी का कितना? 2/5। और क्या बोला है दूसरा? बी विल गेट 25% लेस देन रिमेनिंग पर्सन। 25% लेस देन का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 का मतलब अगर 4 रुपए है तो 4 रुपए का 1 रुपए कम 3 रुपए हो जाएगा। मीन्स 3/4 पाएगा कौन? 3/4 कौन? बी, रिमेनिंग पर्सन का। ए प्लस बी सी प्लस डी कितना? 3/4। मतलब ए प्लस सी प्लस डी का 3/4 निकाल दिया जाए तो वो बी का आ जाएगा। फिर बोल रहा है सी गेट्स 1/6 ऑफ द रिमेनिंग पर्सन। जो बोल रहा है सी को 1/6 मिलता है रिमेनिंग पर्सन का। किसका? रिमेनिंग पर्सन कौन कौन सा? ए बी एंड डी का। तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल बता दो ए बी सी का। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था कि ए बाई बी प्लस सी प्लस डी निकाल सकता हूं। ए बाई बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2/5, और यहां से आ गया बी बाई ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3/4, और c बाई ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/6। ए बी सी डी का पैसा आपस में जोड़ोगे तो कितना बन रहा है? 7 रुपए। यहां पर भी कितना बन रहा है? 7 रुपए। यहां पर भी कितना बन रहा है? 7 रुपए। मीन्स हमें कोई इशू ही नहीं है, 7-7 रुपए सबके बराबर बन गए तो कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था पिछले वाले की जगह पे। मीन्स ये पहला होना चाहिए था, जो पिछला क्वेश्चन बताया हूं वो दूसरा होना चाहिए था। बट चलो कोई ना, समझ लो। मीन्स सिंपल है, 7 रुपए इसके, 7 रुपए 7 रुपए, तो कोई इशू नहीं है। मीन्स ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। मीन्स ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी इक्वल टू लिख सकता हूं। ए की जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2, बी की जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3, और जो सी की वैल्यू हुआ वो हुआ 1। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 2 + 3 5 1 6, तो डी की वैल्यू हो गई 1 7, क्योंकि चारों का एडिशन किसके बराबर है? 7 के बराबर है। 7 रुपए होता तो 2 रुपए ए, बाकी के 5 रुपए इन तीनों में।
बी में 3 रुपए तो बाकी के 4 रुपए इन तीनों में, 7 रुपए तो 1 रुपए सी के तो बाकी के 6 रुपए इन तीनों में, यही है 7 रुपए हो गए टोटल। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इन सब का एडिशन कितने के बराबर है? 7 रुपए के। बोल रहे वो 7 रुपए तो है ही नहीं, वो कितने रुपए हैं? 28,000 रुपए। तो 7 का कितने गुना भाई साहब? 4,000 गुना। 7 चौक 28, 4,000 गुना। इंडिविजुअल की बात किया है, इंडिविजुअल की बात किया है तो इंटू 4,000 गुना 4,000, ये भी 1 है तो ये भी 4,000 आ जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है। ये 3 है तो इंटू 4,000 गुना कितना हो गया? 12,000। इंटू 2 है तो इंटू 4,000 कितना हो गया? 8,000। बस यही तीनों आंसर हो गए जो सर्कल, चारों आंसर हो गए जो सर्कल वाले हैं, मीन्स ए बी सी डी का। बस यही फाइनल आपका कॉन्सेप्ट हो गया। कंफर्म? आई होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लेना, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना कमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो एक काम करना, आप इस 10th नंबर के क्वेश्चन को ना आप एज ए होमवर्क लेके चलना, एज ए होमवर्क लेके चलना, और मुझे उसमें कमेंट में बता देना कि इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड जय हिंद। एक क्वेश्चन गलत हो गया था।